बड़ी खबर जिससे अभी खबरदार करना है वो झारखंड से ही आई है। जमीन घोटाला, कोयला घोटाला, खनन घोटाला, 3 घोटालों की जांच ईडी कर रही है और घोटाले के आरोपी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भागते भागते आखिरकार मिल गए। रविवार रात से गायब हुए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन 41 घंटे बाद रांची में दिखे। दिल्ली में आखिरी बार रविवार रात को सोरेन को देखा गया था, लेकिन सोमवार सुबह 7 बजे से जब ईडी ने सोरेन के दिल्ली घर पर छापा मारा तो सोरेन लापता हो गए। अब से कुछ देर पहले दोपहर 1:30 बजे खबर आई कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची पहुंच गए हैं। रांची पहुंचने के बाद अपने विधायकों के साथ उन्होंने बैठक भी शुरू कर दी है। इस बैठक में सोरेन की पत्नी कल्पना भी मौजूद है। तमाम संभावनाओं को यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए ही बैठक को बुलाया गया है और कहीं ना कहीं वो इनसिक्योर्ड फील कर रहे हैं और इसी के लिए यहाँ पे विधायकों को बुलाया गया है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। क्या इसका कोई वे आउट हो सकता है? इससे पहले कोई एक्सट्रीम एक्शन ईडी के तरफ से आए। जो भी रीजनल पार्टीज होती है वो हेल्म्स ऑफ अफेयर्स यानी रिंस ऑफ पावर को अपने हाथ में रखना चाहती है। 2009 में झारखंड में ये एक बार दिख चुका है जब शिबू सोरेन उपचुनाव हार गए थे और फुल मेजोरिटी था यूपीए गठबंधन के पास, फिर भी कोई दूसरा विकल्प को उन्होंने पावर ट्रांसफर नहीं किया। तो ये उससे जो है समझा जा रहा है कि अगर किसी के ऊपर वो कन्फाइड कर सकते हैं, किसी के ऊपर वो भरोसा जता सकते हैं, तो वो स्वाभाविक नाम कल्पना सोरेन हो सकता है। और इसके लिए रणनीति के तहत जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक सीट भी खाली करवाई गई थी जो कि जनरल सीट है, गांडे विधानसभा सीट जो है वो खाली करवाई गई थी और वो उसको खाली अगर 29 दिसंबर को हुआ है और अगर इस तरह का कोई परिस्थिति होती है तो उस पर चुनाव जो है वहां लड़वाया जा सकता है। ये एक स्वाभाविक विकल्प है। और अंदर से भी जो खबर आई थी जेएमएम कैंप से कि कोई नॉन एमएलए को ही चांस दिया जा सकता है, इसलिए ही तो एक सीट खाली करवाई गई है। तो ये तमाम विकल्प पे अभी चर्चा होगी, डिस्कशन होगा कि कैसे क्या करना है। आज वेट करना है या फिर आज ही कोई एक्शन। पिछले 3 दिन की टाइमलाइन पर अगर हम नजर डालें तो 27 जनवरी को अचानक झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली पहुंचे। दिल्ली क्यों आए थे ये भी अपने आप में सस्पेंस रहा, लेकिन 28 जनवरी को सोरेन दिल्ली के आवास से करीब 1 बजे दोपहर में निकले। 28 जनवरी को रात 8:30 बजे सोरेन दिल्ली में अपने घर लौटे। 29 जनवरी की सुबह 7 बजे ईडी की टीम हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले घर पर छापा मारने पहुंची। 29 जनवरी की सुबह 7 बजे अपने घर पर हेमंत सोरेन ईडी की टीम को नहीं मिले। अब जाकर 30 जनवरी यानी आज दोपहर 1:30 बजे सीधे रांची के आवास पर हेमंत सोरेन जाकर दिखे। हमारे साथ इस समय सत्यजीत जुड़ रहे हैं सीधे रांची से। सत्यजीत, तलाश बहुत हुई, आखिरकार वहां पर दिखे। ये बताइए कि ये विकल्प जो उनकी अपनी पत्नी को एक विधायक और फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी देने की बात थी, ये आज का विकल्प नहीं है। इस पर चर्चा लंबे समय से चली। जब पिछली बार भी ईडी की तरफ से दबिश हो रही थी उस समय भी चली, लेकिन इस समय कितनी संभावनाएं इसकी प्रबल होती दिख रही हैं? ये बैठक के भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हेमंत सोरेन की पत्नी की भी तस्वीरें यहां पर आप देख सकते हैं। क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से किया जा सकता है, इसको लेकर चर्चा काफी समय से हो रही है। कल्पना सोरेन इस बैठक में मौजूद है। एक तो सवाल यह उठता है कि क्या हो सकता है, दूसरा सवाल यह उठता है कि यह कब हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता रहे वो सब लगातार इस बात पर हेमंत सोरेन को घेरते रहे कि वो एक भगोड़े सीएम। सत्यजीत जुड़ गए हमारे साथ इस समय। सत्यजीत, इस बैठक की मद्देनजर जो हेमंत सोरेन की पत्नी को लेकर अटकलें हैं वो आज की अटकलें नहीं है। पहले इसका खंडन भी कई बार हुआ और इतने लंबे समय तक किसी तरह की ऐसी कार्रवाई नहीं हुई, जबकि एक सीट खाली करने की बात भी सामने आ गई। अब हम सीधे तौर पर क्या समझे? अव्वल, क्या यह फैसला हो सकता है? दूसरा, क्या बहुत जल्दी हो सकता है?
देखिए बिल्कुल, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए ये फैसला हो सकता है। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि इसकी तैयारी जो है बहुत पहले से चल रही है। हेमंत सोरेन को शायद इस बात का एहसास है, ग्रेविटी जो उनके साथ प्रॉब्लम है उसका ग्रेविटी कितना है वो उनको समझ में आ रहा है। पहले भी एक तस्वीर जो है वो आई थी कि विधानसभा वो कल्पना सोरेन को लेकर घुमा रहे थे और उनको बता रहे थे कि यहाँ पे फलाना है, यहाँ पे फलाना है, यहाँ से जो है ट्रेजरी बेंच की जो है एंट्री होती है, यहाँ से ऑपोजिशन बेंच की एंट्री होती है, यहाँ से मंत्री की एंट्री होती है। तो ये तमाम चीजें वो बताते दिखे थे। उनका पार्टिसिपेशन भी हाल के दिनों में जब से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला आया था, हम बात करें अगर पीछे 2022 की, उस समय से ही उनका पार्टिसिपेशन जो है चेहरा यहाँ पे दिखने लगा था कल्पना सोरेन का। और अब जो है जो इनसाइडर्स हैं, जो काफी क्लोज है, जिनकी प्रॉक्सिमिटी मानी जाती है मुख्यमंत्री से, काफी सीनियर नेता भी हैं, कई टर्म जो है एमएलए रह चुके हैं, वैसे नेता भी ये इंडिकेशन करते रहे हैं, ये हिंट ड्रॉप करते रहे हैं पिछले बार 3 जनवरी को जो बैठक हुई थी उसके बाद, कि ये तय है कि नॉन एमएलए को ही बनाया जाएगा। जो है अगर इस तरह की स्थिति एडवर्स सिचुएशन उभर कर सामने आती है तो तय है कि किसी नॉन एमएलए को चांस मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। और उसी के तहत एक सीट भी खाली करवाई गई थी कि अगर ऐसा होता है, ये तमाम जो है एप्रीहेंशन था कि अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में ये अगर खबर आ जाती है कि हाँ इनको डिस्क्वालीफाई किया सकता है तो पहले ही सोनिया गांधी के तरह वो इस्तीफा दे देंगे, तो उसके बाद उनके ऊपर कोई चीज लागू ही नहीं होगा। जब वो एमएलए नहीं है या सदस्य नहीं है तो फिर वो पनिशमेंट कैसे अट्रैक्ट करेंगे, और फिर जब वो सीट जब वो हट जाएंगे, स्टेप डाउन कर जाएंगे, तो उनके पास ऑप्शन रहेगा, एक सीट खाली कराई गई है तो वहां से लड़ सकते हैं। तो उस वक्त वो बने रहिए हमारे साथ। हेमंत सोरेन तो रांची पहुंच गए, लेकिन इस दौरान लापता सीएम को लेकर सियासत कैसे खबरदार हुई, देखिए। 41 घंटे बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो अपने सीएम आवास पर रांची पहुंच गए, लेकिन तब तक बीजेपी के झारखंड अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने लापता सीएम का पोस्टर छपवा दिया। मुख्यमंत्री का हुलिया बताते हुए पता और जानकारी देने वाले को 11,000 का इनाम देने का ऐलान कर दिया। पुलिस महकमा तो कोई उनको खोज नहीं कर पा रही है, जेएमएम के लोग कोई बताने को तैयार नहीं कहाँ है, उन लोगों को भी पता नहीं है। सच तो यही है स्थिति। तो फिर ऐसी हालत में मैंने ये कहा है कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री को खोज करके लाएगा तो हमारे ओर से उनको इनाम दी जाएगी। स्वाभाविक है, तो राजभवन जाएंगे क्या? जब कोई अब जाना होगा तो हम देखेंगे कि जब कोई मुख्यमंत्री का आता पता नहीं है तो संकट तो है नहीं कि भाई नहीं है। कहीं भी कोई अगर मुख्यमंत्री जाते हैं या तो छुट्टी लेकर के कहीं हॉलीडे मनाने जाते हैं, कुछ दिन पहले गया भी था बाहर, तो सबको पता रहता है कि हम मालदीव गए हुए हैं या घूमने गए हुए हैं। व्यक्तिगत कामों से भी जाता है, लेकिन छुप के थोड़े जाएगा कोई मुख्यमंत्री भाई। अब मुख्यमंत्री छुप के जा रहा है, छुप के भाग रहा है, छुपे फिर रहा है, ये तो आश्चर्य है। अरे उसको करने दिए, वो कौन पूछ के गया था? क्या उसका नियम था जो ईडी किया उस तरह जाने का है नियम? बताइए, आप लोग वो चीज तो बोलते नहीं है। जब तक 21 तारीख 29 से 31 का डेट दिया हुआ था तो कैसे चल गया वो चीज तो आप लोग बोलिएगा नहीं। दिल्ली के घर से सीएम लापता हुए तो ईडी ने सुबह 7 बजे से सोमवार को रात तक की छानबीन के बाद कुछ जरूरी कागजात, BMW कार और 36 लाख कैश जब्त कर लिया था। जो कुछ झारखंड में चल रहा है, आपने देखा कि थोड़ी मात्रा में धन प्राप्त हुआ है, क्योंकि उनके लिए तो 36 लाख बहुत थोड़ा सा है। अज्ञात स्थान से लोकतंत्र का संचालन हो रहा है। मतलब आप सोचिए कि नॉन ट्रेसेबल चीफ मिनिस्टर, कैसी डेमोक्रेसी की रक्षा हो रही है। और वो कह रहे हैं हम डेमोक्रेसी की रक्षा करेंगे। और ये वही है जो 1994 में कांग्रेस का साथ दिए थे। झारखंड मुक्त मोर्चा रिश्वत कांड, 350 करोड़ कांग्रेस के सांसद के यहां से बरामद हो चुका है। भाई इतनी हकीकत सामने आने के बाद फिर यदि आप कहते हैं कि आप लोकतंत्र की रक्षा करने की बात कर रहे हैं तो देश की प्रबुद्ध जनता समझती है। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड की जनता के दिलों में हैं और उन्होंने ईडी ने जो समय सीमा तय की है उस समय सीमा में उन्होंने कहा है कि हम उस समय सीमा में ईडी के सभी सवालों का जवाब देंगे। तो समय आने दीजिए, सारा वो उपस्थित होंगे, जवाब देंगे। 40 घंटे से ज्यादा तक
मुख्यमंत्री का पता न चले यह अचंभित करता है। मुख्यमंत्री मिल नहीं रहे थे, पता चल नहीं रहा था। राज्यपाल हैरान हो गए। सीएम की जानकारी लेने के लिए राज्य के चीफ सेक्रेटरी डीजीपी को गवर्नर हाउस बुला लिया। Like you, we are also waiting for the CM's response. Nobody is above the law. I'm repeatedly telling you. We have to work within the Constitution. अब सवाल है, क्या मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होने वाली है? क्या इसीलिए भागते रहे हेमंत सोरेन? क्या इसीलिए सोरेन लापता हुए, जो रांची पहुंचने के बाद तुरंत विधायकों के साथ मीटिंग करने लगी? बीजेपी तब तक राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करने लगी। ऐसी स्थिति है जिसमें या तो उनका अपहरण हो गया या वो एक डर के मारे, जैसे पिताजी उनकी 21 दिन तक छुप गए वैसे छुपे हुए हैं। दोनों स्थितियों में ये यदि बाप प्रकट नहीं हुए, भय प्रकट कृपाला यदि नहीं हुआ, तो झारखंड राष्ट्रपति शासन की तरफ जा रहा है। और एक नागरिक होने के नाते ये हमारे जैसे लोगों के लिए एक शर्मनाक घटना है। क्या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी करीब है? क्या गिरफ्तारी के डर से ही सोरेन लापता हुए थे? सोरेन की गिरफ्तारी की आशंका क्यों जताई जा रही है? दरअसल ईडी का दावा है कि उसके पास जमीन घोटाले, कोयला घोटाले और खनन घोटाले के 3 मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन के खिलाफ मजबूत सबूत है। आज तक को ईडी के टॉप सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के लिए ठोस सबूत मिल चुके हैं। ईडी का दावा है कि हेमंत सोरेन और अवैध खनन के संबंध को भी स्थापित कर लिया गया है। ईडी दावा करती है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई पूछताछ में सोरेन और इनके करीबियों का नाम कुछ लोगों ने लिया है। सूत्रों का कहना है कि ईडी के पास अपराध की कमाई से खरीदी गई बेनामी संपत्तियों से हेमंत सोरेन के संबंध के भी दस्तावेज वाले सबूत हैं। सत्यजीत हमारे साथ है। सत्यजीत, आपने कहा कि एडवर्स सिचुएशन के लिए तैयारी के तौर पर इस बैठक को हम इस समय देख रहे हैं। अब इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो भारतीय राजनीति में अप्रत्याशित है। न तो इस तरह के मामलों में कोई जांच, और न ही मतलब अगर हम पड़ोसी राज्य बिहार को ही ले लें तो फिर अपनी पत्नी को कुर्सी पर बिठा देना। पर एक तो मैं आपसे यह समझना चाहती हूं कि कितना श्योर है इस समय हेमंत सोरेन कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, और उनकी पत्नी की अभी तक की पृष्ठभूमि क्या रही है राज्य संभालने से पहले? अगर हम ये देखें कि अब वाकई उन्हें अगर सत्ता दे दी जाएगी तो उनकी अब तक की पृष्ठभूमि क्या रही है? देखिए, बिल्कुल इस तरह से इसको समझा जा सकता है कि अगर सिचुएशन जो है कंडीसिव रहता है तो इतना सब करने का जरूरत ही नहीं था। ना बैठक बुलाई जाती, ना इतना आनन फानन में वो दिल्ली से निकलते और यहाँ रांची में प्रकट होते। और ये बीच का जो फासला है जिसमें कयासों का बाजार गर्म रहता है, अटकलें लगाई जाती है कि सीएम जो है सड़क मार्ग से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, पंजाब चले गए हैं। ट्विटर हैंडल पे बीजेपी के नेता लगातार जो है तरह तरह की बातें लिखते हैं कि हाँ ये एब्सकॉन्डर हैं। भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये स्थिति ही नहीं होती तो बिल्कुल आशंकित है कि उनके साथ जिस तरह से ईडी ने शिकंजा कसा है और 3-3 मामले उनके ऊपर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसी रणनीति के तहत जो है सीट खाली करवाई जाती है। एक सिटिंग एमएलए को जो है कहा जाता है कि आप इस्तीफा देकर सीट खाली कर दें। वो अभी फिलहाल उनको कोई पद भी नहीं दिया गया है। तो ये इस तरह ये समझने के लिए काफी है। और दूसरी बात जो हम लोग बार बार बताते रहे हैं कि रीजनल पार्टी जो है उसी पर कन्फाइड करता है जो उनके परिवार से होते हैं या बिल्कुल अपने होते हैं। बिहार के भी मामले में हम लोगों ने उसी तरह से देखा था जब एक्सटेंशन ऑफ परिवारवाद हुआ था, राबड़ी देवी को जो है कमान सौंपा गया था। उसी तरह से अगर हम यहाँ देख ले झारखंड में तो 2009 में याद होगा श्वेता कि तमाम मेजोरिटी के बावजूद शिबू सोरेन जो है जब उपचुनाव हार जाते हैं तमार से, तो किसी नए व्यक्ति को मेजोरिटी रहने के बावजूद भी कमान नहीं सौंपते हैं, पावर ट्रांसफर नहीं करते हैं। बैठकों का दौर चलता है, हर रोज एक नया नाम प्रपोज किया जाता था और किसी दूसरे विधायक से उसके नाम को कटवा दिया जाता था और अल्टीमेटली ये राज प्रेसिडेंट रूल के तरफ चला जाता है। 6 महीने सस्पेंडेड एनिमेशन में रहता है, फिर भी कोई दावा पेश करने नहीं जाता है और 6 महीने बढ़ाया जाता है। तब जाके 2009 के आखिर में यहाँ विधानसभा के चुनाव होते हैं। यानी साफ है कि 1 साल बगैर पॉपुलर सरकार की जो है गवर्नमेंट यहाँ पे रह गई, मेजोरिटी होने के बावजूद प्रेसिडेंट रूल में रह गई, लेकिन किसी को पावर ट्रांसफर नहीं किया गया। और अब भी वही अगर स्थिति बनती है तो हेल्म्स ऑफ अफेयर्स पे पावर का जो रीन्स रहता है वो अपने हाथ में रीजनल पार्टी रखना चाहती है।
यहाँ झारखंड समेत कई अन्य राज्यों में भी यही देखा गया है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा किस पे कन्फाइड कर सकते हैं? यानी ये समझ में आ रहा है कि ये बस समय की बात है, वक्त की बात है, थोड़ा सा इंतजार इसके लिए करना होगा। बहुत शुक्रिया सत्यजीत।